वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। डीयू में सीएम रेखा गुप्ता की चाय पर चर्चा, छात्राओं से कहा महिला आरक्षण बिल आ रहा है, अब नेतृत्व के लिए रहे तैयार। दिल्ली विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्राओं से महिला सशक्तिकरण पर संवाद किया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल से महिलाओं की भागीदारी 14 से 15% से बढ़कर 30% हो जाएगी, इसलिए छात्रों को भी इसे नेतृत्व की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने कॉलेज राजनीति में सक्रिय होने को प्रेरित किया और लाडली योजना व नवजात शिशुओं के लिए 45 निःशुल्क जांचों का भी जिक्र किया। कार्यक्रम के दौरान अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है और सशक्त नारी समृद्ध राष्ट्र जैसे संदेशों के माध्यम से महिला नेतृत्व और सम्मान प्रतिनिधित्व के महत्व को रेखांकित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह बेटी बचाओ से बेटी पढ़ाओ तक की यात्रा को साकार करेगा। दिल्ली में सरकारी काम होगा आसान, एआई चैटबॉट बताएगा कैसे बनेंगे आपके सर्टिफिकेट, आएगा नया ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। दिल्ली सरकार नागरिकों को त्वरित और कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए एआई आधारित ई डिस्ट्रिक्ट 2.0 पोर्टल लॉन्च कर रही है। इसमें एआई चैटबॉट होंगे जो प्रश्नों का उत्तर देंगे और आवेदनों का निपटान करेंगे। डेटा सुरक्षा के लिए अब ब्लॉकचेन तकनीक पर भी विचार किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया है कि ई डिस्ट्रिक्ट 2.0 वेबसाइट में बेहतर उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस, तीव्र प्रक्रिया, समयबद्धता और बेहतर बैंक एंड एकीकरण होगा। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने शहर भर में साझा सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 7000 कर दी है। कथावाचक अभिनव अरोड़ा के पिता की कार बाइक से टकराई, आरोपियों ने शीशे तोड़े, पुलिस ने 3 को पकड़ा। तिलक नगर में बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा के पिता तरुण राज अरोड़ा की कार एक बाइक से टकरा गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन बाइक सवारों ने उनकी कार पर हमला कर दिया, कार के शीशे तोड़ दिए। उनके पिता की शिकायत पर पुलिस ने एहतियाती कदम उठाते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दिल्ली में फर्जीवाड़ा, पानी का कनेक्शन काटने की धमकी देकर हो रही है ठगी, जल बोर्ड ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं को फर्जी कॉल, एसएमएस और व्हाट्सएप संदेशों के जरिए हो रही ठगी को लेकर अलर्ट जारी किया है। बोर्ड के मुताबिक कुछ लोग खुद को उसका कर्मचारी बताकर उपभोक्ताओं को कॉल कर रहे हैं और पानी का कनेक्शन काटने की धमकी देकर तत्काल भुगतान करने का दबाव बना रहे हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की कॉल या संदेश पूरी तरह फर्जी और बोर्ड की ओर से अधिकृत नहीं है। बोर्ड ने कहा कि किसी भी उपभोक्ता से फोन, एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए भुगतान की मांग नहीं की जाती है, खासकर किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से वह ऐसा कार्य नहीं करा रहा है। बोर्ड के अनुसार सभी आधिकारिक सूचनाएं लिखित नोटिस या बोर्ड के अधिकृत डिजिटल माध्यमों से जरिए ही दी जाती है। ऐसे में उपभोक्ता को किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश पर भरोसा नहीं करना चाहिए और बिना सत्यापन के कोई भुगतान नहीं करना चाहिए। दयाल सिंह कॉलेज में गैर शैक्षणिक पदों पर वैकेंसी, मिलेगा शानदार वेतन, इस तारीख तक भरी फॉर्म। दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली लोधी रोड नई दिल्ली ने गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इन भर्ती के लिए तहत कुल 33 पदों को भरा जाएगा, जिनके लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें रोजगार समाचार 11-17 अप्रैल 2026 में विज्ञापन जारी होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर कॉलेज के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। दिल्ली सरकार की पिंक कार्ड योजना का दायरा तेजी से बढ़ा, रोज बन रहे हैं 12,500 सहेली पिंक कार्ड। राजधानी दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा को और सुलभ बनाने के लिए सहेली पिंक कार्ड योजना का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है। पहले जहां 50 केंद्रों पर पिंक कार्ड बनाए जा रहे थे, वहीं अब इसे बढ़ाकर 58 केंद्र कर दिया गया है। इन केंद्रों पर रोजाना करीब 12,500 कार्ड बनाए जा रहे हैं। 3 मार्च से शुरू हुए इस अभियान के तहत अभी तक 4 लाख से ज्यादा कार्ड जारी किए जा चुके हैं। गांव में रहने वाली महिलाओं की बदलेगी किस्मत, 15,000 महिलाएं बनेगी लखपति, जानिए क्या है योजना। शहरी क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर काफी उपलब्ध होते हैं, जबकि आज भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए रोजगार के सीमित विकल्प ही उपलब्ध है। इस असमानता को कम करने और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से गाजियाबाद जिला प्रशासन ने वित्तीय वर्ष
26-27 के लिए एक विस्तृत और महत्वाकांक्षी कार्य योजना तैयार की है। जिला प्रशासन इस वित्तीय वर्ष में 15,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगा। लखपति दीदी का मतलब है ऐसी महिला जो पूरे वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित कर सके। गाजियाबाद जिला प्रशासन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए महिलाओं को विभिन्न आय सृजन गतिविधियों से जोड़ेगा। महिलाओं को स्थानीय स्तर पर ऐसे कार्य दिए जाएंगे जिनसे वह नियमित आय अर्जित कर सके। जल भराव मुक्त दिल्ली के लिए मिंटो रोड मॉडल पर जोर, 23 जून तक नाले साफ करने का अल्टीमेटम। राजधानी दिल्ली में आगामी मानसून के दौरान सड़कों पर नाव चलाने और जल भराव के पुराने दृश्यों को बदलने की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस बार लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के निर्देश देते हुए कहा, 30 जून तक हर हाल में नालों से गाद निकालने का कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि बारिश के दौरान वे स्वयं सड़कों पर उतरकर निरीक्षण करेंगे। यदि कहीं भी जल भराव की समस्या पाई गई तो संबंधित विभाग के शीर्ष अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर एमसीडी ने लॉन्च किया वेब ऐप, 500 छात्रों को मिली छात्रवृत्ति। दिल्ली नगर निगम ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए अब अपने स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर डिजिटल सुविधा शुरू कर दी है। निगम के एक नया वेब ऐप लॉन्च किया है जिसके जरिए अभिभावक घर बैठे ही अपने बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही 50 प्रतिभाशाली छात्रों को 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति भी दी गई। इस मौके पर मेयर राजा इकबाल सिंह ने छात्रों के खाते में सीधे छात्रवृत्ति ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और यह वेब ऐप उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। यह नए वेब ऐप के जरिए अभिभावक बच्चों की उपस्थिति, होमवर्क, क्लास वर्क और प्रोग्रेस रिपोर्ट आसानी से देख सकेंगे। इससे स्कूल और अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और बच्चों की पढ़ाई पर भी अधिक निगरानी रखी जाएगी। दिल्ली में 10 से 14 अप्रैल तक भीम ज्योति उत्सव 2026 का आयोजन संविधान मेला भी लगेगा। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार एक भव्य आयोजन करने जा रही है। राजधानी में 10 से 14 अप्रैल तक भीम ज्योति उत्सव 2026 का मनाया जाएगा। इस 5 दिवसीय भव्य कार्यक्रम की घोषणा मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने की है। मंत्री इंद्राज सिंह ने बताया है कि इस उत्सव का आयोजन इंडिया गेट के सामने कस्तूरबा गांधी मार्ग इलाके में किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर बाबा साहेब के जीवन, उनके संघर्ष, शिक्षा, संविधान निर्माण और समाज सुधार के लिए किए गए उनके ऐतिहासिक कार्यों को एक विशेष प्रदर्शनी के जरिए दर्शाया जाएगा। दिल्ली में बोरवेल लगाने के लिए सरकार लाएगी नई पॉलिसी, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का ऐलान। दिल्ली में घरेलू बोरवेल को लेकर बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब घरों में पानी के लिए लगाए गए बोरवेल को सीधे अवैध नहीं माना जाएगा। दिल्ली सरकार जल्द नई बोरवेल और भूजल निकासी नीति लाने की तैयारी में है। इस नई नीति का मकसद लोगों को कानूनी और आसान तरीके से पानी की सुविधा देना है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली में चल रहे अवैध सिस्टम को खत्म करना है। उन्होंने कहा, हर नागरिक तक कानूनी और सुलभ तरीके से पानी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। नई नीति आने के बाद लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। पूर्वी दिल्ली कड़कड़ी मोड़ पर मलबा रोकने पर चेयरमैन पर ट्रैक्टर चढ़ाई की कोशिश, पुलिस पर पक्षपात का आरोप। कड़कड़ी मोड़ के पास सड़क पर मलबा डालने से रोकने पर एक ट्रैक्टर चालक ने निगम के जोनल चेयरमैन रामकिशोर शर्मा को कुचलने की कोशिश की। शर्मा ने चालक का पीछा कर उसे पकड़ा, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। चेयरमैन ने तुरंत अपनी गाड़ी से लगभग 3 किलोमीटर तक ट्रैक्टर का पीछा किया और आखिरकार चालक को पकड़ लिया। इसके बावजूद पुलिस ने अभी तक ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे चेयरमैन ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। आईएसआईएस के बड़े जासूसी नेटवर्क का भांडाफोड़ पाकिस्तान भेजने की फिराक में थे ये सेना की जानकारी, 11 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा संचालित एक बड़े जासूसी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह देश के विभिन्न हिस्सों से कैमरे लगाकर जासूसी कर रहा था, जिसमें सेना से जुड़े प्रतिष्ठान भी शामिल थे। गाजियाबाद से जासूसी नेटवर्क में अब तक 24 गिरफ्तारी हुई है। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए स्पेशल सेल ने अब दिल्ली और पंजाब से 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सदस्य टेरर मॉड्यूल की तरह काम कर रहे थे। अब तक कुल 35 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनका नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ।
क्या है केंद्र की टीओडी पॉलिसी जिससे दिल्ली में बढ़ सकता है जाम और प्रदूषण? आरडब्ल्यूए ने क्यों जताई आपत्ति? केंद्र की ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति पर दिल्ली की आरडब्ल्यूए ने चिंता जताई है। उनके अनुसार मेट्रो और आरआरटीएस कॉरिडोर के पास सघन विकास से भीड़ भाड़, जाम और वायु प्रदूषण बढ़ेगा। नई नीति के तहत ग्रेटर कैलाश से जैसे कई इलाकों का 80% से अधिक छात्र क्षेत्र इसके दायरे में आ जाएगा। इसी तरह मॉडल टाउन जैसी कॉलोनियों में व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ेगी। इससे न सिर्फ जाम और भीड़ भाड़ बढ़ेगा बल्कि वायु प्रदूषण की समस्या भी गंभीर होगी। दिल्ली में अवैध शराब तस्करी का भांडाफोड़, हरियाणा से चलाई जा रही थी खेप, एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 1700 लीटर क्वार्टर अवैध शराब और एक मारुति इको कार जब्त की है। त्रिलोकपुरी निवासी सचिन कुमार नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी पूर्वी जिला राजीव कुमार ने बताया है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में स्पेशल स्टाफ की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सफेद इको कार में भारी मात्रा में अवैध शराब लाई जा रही है। दिल्ली के इस इलाके में गरजा डीडीए का बुलडोजर 83 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मुक्त। डीडी ने सैनिक फार्म स्थित सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। बुलडोजर चलाकर तिलपथ वैल्यू डायवर्सिटी पार्क के भीतर बनी अवैध इमारतों को हटाया गया। तिलपथ वैल्यू डायवर्सिटी पार्क में अवैध निर्माण हटाने का अभियान पुलिस की मदद और वन अधिकारियों की मौजूदगी में चलाया गया। डीडी के मुताबिक कुल 83 एकड़ सरकारी जमीन खाली करवाई गई। एम्स समेत दिल्ली के अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी, बड़ा ड्यूटी का बोझ और मरीजों को जोखिम। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की भारी कमी है। संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर 24 से 48 घंटे लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। समिति ने स्पष्ट किया है कि इतनी लंबी निरंतर ड्यूटी से डॉक्टर में थकान, मानसिक तनाव और निर्णय क्षमता में कमी आती है, जिससे क्लिनिक त्रुटियों का खतरा बढ़ जाता है, जिसका मरीजों की सुरक्षा पर भी सीधा असर पड़ता है। अकेले एम्स ही नहीं, 700 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर की कमी हुई है। सीबीएसई का नया निर्देश कक्षा 6 में तीसरी भाषा अनिवार्य 7 दिन में होगा लागू। सीबीएसई ने सभी समस्त स्कूलों को कक्षा 6 में तीसरी भाषा लागू करने का सख्त निर्देश दिया है। यह व्यवस्था सत्र 2026-27 से अनिवार्य होगी और स्कूलों को 7 दिनों के भीतर इसे शुरू करना होगा। यह फैसला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के तहत लिया गया है, जिसमें बहुभाषावाद को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। नए R1, R2, R3 मॉडल के अनुसार विद्यार्थियों को कम से कम 2 भारतीय भाषा सीखने का अवसर दिया जाएगा, जिससे कि भाषा दक्षता, सांस्कृतिक समझ और राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिले। रेस क्लब खाली करने पर हाईकोर्ट की सख्ती, केंद्र सरकार को कानूनी तरीके से कार्रवाई करने का निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली रेल क्लब को खाली करने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की भूमि व विकास कार्यालय को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। केंद्र सरकार ने बयान को रिकॉर्ड कर पर लेते हुए न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना की पीठ ने कहा है कि सरकारी कानूनी तरीके से दिल्ली रेस क्लब खाली करा सकती है। इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा पोलो ग्राउंड के संबंध में भी यही तर्क दिया गया था। दिल्ली में साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़, पाकिस्तान बांग्लादेश से जुड़े तार, 113 गिरफ्तार। दक्षिण पश्चिम दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन सी हॉक 4 में 113 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। जांच में पाकिस्तान और बांग्लादेश से संचालित गिरोह का खुलासा हुआ है, जिन्होंने 22 करोड़ रुपए की ठगी की। पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान 113 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनकी भूमिका देश भर में 57 दर्ज में पाए गए हैं। वह गृह मंत्रालय के पोर्टल पर 303 साइबर अपराध में शिकायतें इससे संबंधित मिली। दैनिक जागरण हेल्थ आइकॉन अवार्ड 2026 दिल्ली एनसीआर के 41 अग्रणी चिकित्सकों को मिलेगा सम्मान। दैनिक जागरण हेल्थ आइकॉन अवार्ड 2026 दिल्ली और एनसीआर के 41 प्रमुख चिकित्सकों को चिकित्सा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करेगा। यह कार्यक्रम शुक्रवार शाम मयूर विहार के होटल हॉलीडे इन में आयोजित होगा। दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा, चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की AMR कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र सैनी की उपस्थिति में यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा।
दिल्ली सरकारी स्कूलों में किताबों की भारी कमी, आरटीई के तहत लाखों छात्र ब्लैक बोर्ड पर निर्भर। राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र 2026-27 शुरू हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन पहले से 8वीं कक्षा के लाखों छात्रों को अब तक किताबें नहीं मिली है। सरकारें बदलती रही है, दावे भी बड़े बड़े होते रहे, लेकिन जमीन हकीकत वही पुरानी है। समय पर किताबें नहीं मिल रही। स्थिति यह है कि एक भी सरकारी स्कूल में अब तक 8वीं तक के विद्यार्थियों को पूरी किताबें नहीं पहुंची है, जिससे विद्यार्थियों को ब्लैक बोर्ड, नोट्स और साझा सामग्री के सहारे पढ़ाई करनी पड़ रही है, जबकि निजी स्कूलों में विद्यार्थी पहले ही दिन से पूरी पाठ्य सामग्री के साथ कक्षाओं में बैठ रहे हैं। कागजी कार्रवाई खत्म करने की दिशा में दिल्ली सरकार की नई पहल, ई ऑफिस को 3 हिस्सों में बांटा, होंगे कई फायदे। दिल्ली सरकार जल्द अपने विभागों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों के लिए अलग अलग ई ऑफिस प्लेटफॉर्म शुरू करेगी। इसका उद्देश्य दक्षता बढ़ाना, कागजी कार्रवाई को सुव्यवस्थित करना और डेटा सुरक्षा में सुधार करना है। दिल्ली में अवैध तरीके से मोबाइल बनाने वाले रैकेट का भांडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को दबोचा। क्राइम ब्रांच ने करोल बाग और आनंद पर्वत में पुराने मोबाइल पार्ट से अवैध रूप से कीपैड फोन बनाने वाले रैकेट का भांडाफोड़ किया है। किशोर खंडेलवाल और पप्पू गुप्ता नामक 2 व्यक्तियों से गिरफ्तार किया गया है। डीएमआरसी खरीदेगा मजेंटा लाइन के लिए 90 नए कोच, बनेगा दिल्ली का सबसे लंबा कॉरिडोर। डीएमआरसी चौथे चरण के तहत मजेंटा लाइन विस्तार के लिए 90 नए कोच खरीदेगा। ये कोच इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर पर चलने वाली 15 6 कोच वाली ट्रेनों के लिए होंगे। अभी मजेंटा लाइन बॉटनिकल गार्डन से जनकपुरी वेस्ट तक है। इसके साथ ही जनकपुरी वेस्ट से कृष्णा पार्क और दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक संचालित है। चौथे चरण में मजेंटा लाइन विस्तार के अंतर्गत इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है। दिल्ली वासी 12 अप्रैल तक इन रास्तों पर जाने से बचे, ट्रैफिक एडवाइजरी हुई जारी, वैकल्पिक मार्ग पर भी जाने। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहाड़गंज एरिया में 10 अप्रैल से 12 अप्रैल के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक इन 3 दिन शाही ईदगाह सदर बाजार में वार्षिक इज्तिमा का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन लगभग 50,000 लोगों को इकट्ठा होने की उम्मीद है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों की आवाजाही के कारण क्षेत्र में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिसे सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस ने विशेष इंतजाम भी किए। बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए पिता का नाम जरूरी नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि नाबालिग बच्चा और बगैर पिता के नाम के भी पासपोर्ट बनवा सकता है। अदालत ने कहा है कि यह नियम माता या पिता दोनों पर लागू हो सकता है, बशर्ते स्थिति यह दर्शाती हो कि बच्चा पूरी तरह माँ या पिता दोनों में से किसके शरण में है। पिता से यह हक मांगा तो पासपोर्ट रद्द होगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि बच्ची बालिग होने पर पिता से किसी भी तरह का अधिकार मांगती है तो क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को यह हक होगा कि वे बच्ची के उस पासपोर्ट को रद्द कर नए सिरे से बनाने को कहें। नए सिरे से बनने वाले पासपोर्ट में पिता के नाम को अनिवार्य किया जाए। बेंच ने कहा कि क्योंकि यहाँ स्पष्ट है कि बच्ची का संरक्षण सिंगल पेरेंट पर है, इसलिए बच्ची के पासपोर्ट में माँ का नाम ही शामिल किया जाए। दिल्ली में जनगणना से पहले होगी घरों की गिनती, खुद भी ऑनलाइन भर सकेंगे अपनी डिटेल, जाने तरीका। राजधानी दिल्ली में जनगणना करने से पहले लोगों के मकान एवं उनके जीवन स्तर को लेकर गणना शुरू होने जा रही है। आगामी 15 अप्रैल तक एनडीएमसी क्षेत्र, जबकि 1 से 15 मई तक निगम क्षेत्र में रहने वाले लोग ऑनलाइन यह जानकारी खुद वेबसाइट पर डाल सकेंगे। कर्मचारी जब उनके घर आएंगे तो वे केवल अपने द्वारा दी गई जानकारी पर मिलने वाला नंबर बताएंगे, जिसका सत्यापन कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। जनगणना से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में दिल्ली वासियों के घर एवं उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी जुटाई जा रही है। जस्टिस यशवंत शर्मा ने राष्ट्रपति को सौंपा इस्तीफा, कैश कांड में आया था नाम, जाने पूरा मामला। कैश कांड मामले में नाम आने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग की तैयारी चल रही थी। इसी बीच जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेजा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा ने शुक्रवार को ये फैसला किया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास में कथित तौर पर नकदी मिली थी। इसे लेकर विवाद गहरा गया और उनके खिलाफ महाअभियोग से तैयारी चल रही थी। दिल्ली में बस टर्मिनल संग होगा घर बाजार, 4,200 करोड़ की लागत से इस इलाके में बनेगा इंटीग्रेटेड मोबिलिटी हब। दिल्ली सरकार ने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्कीम के तहत द्वारका सेक्टर 22 में इंटीग्रेटेड मोबिलिटी हब बनाने की योजना तैयार की है। परियोजना में द्वारका में एक नए इंटरस्टेट बस टर्मिनल के साथ आवासीय और व्यावसायिक विकास भी शामिल होगा, ताकि राजधानी के मौजूदा बस अड्डे पर दबाव कम किया जा सके। साथ ही द्वारका सेक्टर 22 के पास स्थित मेट्रो के 2 कॉरिडोर बिजवासन रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के बीच दूरी कम की जा सके। अधिकारियों के अनुसार यह पहली बार होगा कि जब किसी बस टर्मिनल के साथ इस तरह का आवासीय विकास किया जाएगा। कुल 1.82 एकड़ से अधिक एरिया विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है।